गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कृषि का अर्थ एवं उसका क्या महत्व है। तो मिट्टी को जोड़ने, गोड़ने या उसमें विभिन्न प्रकार के फसलें, फल फूल उगाने के लिए जब हम उसको तैयार करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। विश्व का 49% और विकासशील देशों का 65% से भी अधिक श्रम जो है वो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। और भारत जैसे देश में तो सबसे ज़्यादा कृषि की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर जो 70% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो कृषि का प्रारंभ और प्रसार कैसे हुआ? 12,000 साल पहले सबसे पहले पाए जाने वाले पशु और वनस्पतियों से हमने उनको जो हमारे लिए उपयोगी थे उनको घरेलूकरण के लिए हमने चुना। उसके बाद जो फसलों का आरंभिक चुनाव था वो वहाँ की जलवायु और जो प्राकृतिक वनस्पति की निर्भरता है जलवायु पर, उसके द्वारा हमने उन फसलों का चुनाव किया। अब जो धरती पर जो जीवन का वितरण है, जीवियों का वितरण, उसमें पशु भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति भी आ जाती है। वो हमारी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहला, सूरज की रोशनी हमें कितनी मिल रही है, दूसरा तापमान कितना है और तीसरा वहाँ पर वर्षा कितनी हो रही है। जीवों की विभिन्नता के कारण ही भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अन्य अलग अलग तरह की हमें वनस्पति मिलती है। जलवायु का यह ढांचा आज भी कृषि प्रतिरूप को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर उसी के अनुसार हमें फसलें मिलेगी, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो वनस्पति है वो वहाँ उसी के अनुसार हमें मिलेगी। तो ये विश्व में उगाई जाने वाली कुछ हमारी प्रमुख फसलें हैं। तो सबसे पहले जो खाने वाली फसलें हैं जिनको हम खाद्यान्न में सम्मिलित करते हैं, तो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, जई व कई प्रकार के जो मोटे अनाज हैं उनको हम खाद्यान्न फसलों में सम्मिलित करते हैं। फिर पेय पदार्थ हैं हमारे, जैसे चाय हो गया, कहवा, कोको। फिर रेशेदार पदार्थ हैं जिनमें कपास, पटसन, पटुआ, हैंड, सनई आदि हो गए। फिर औद्योगिक फसलें हैं जिनमें गन्ना, रबड़, तंबाकू आदि सम्मिलित किए जाते हैं।